अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कवर कर रहे हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की बायोग्राफ़ी एंड अब तक हमने बहुत कुछ इनके बारे में हम जान चुके हैं और अब तक हमने ये देखा कि ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ही हैड कम्प्लीटली चेंज हिमसेल्फ व्हेन ही एंटर्ड द इस्लाम। और लास्ट सेशन में हमने ये जिक्र किया था कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने शैतान के रास्ते को बिल्कुल छोड़ दिया था व्हेन ही एंटर्ड द इस्लाम। तो आज हम इससे आगे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि उम्मुहातुल मोमिनीन भी हैं और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है ये बेटी हैं, और इनसे हमें ये नरेशन मिलती है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं बिल्कुल शैतान के रास्ते को छोड़ देते हैं जब वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमें नरेशन मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है जिस रास्ते पर तुम चलते हो। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में, और ये ऐसे ही हमारे नबी ने नहीं दी थी। ये नरेशन क्यों दी थी, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि ही वॉज़ ऑल्सो आबिद। वो जो है एक इबादत गुजार भी थे, वो अल्लाह ताला का जिक्र जो है हर वक्त किया करते थे। तो जैसा कि एक और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उमर के कंपेनियन में कोई भी ऐसा नहीं था कि वो उमर की तरह खड़े होकर इबादत करे, जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह अन्हा सारी सारी रात खड़े होकर तहज्जुद में इबादत किया करते थे। यानी अब तक जितना भी हमने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जाना, ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक रुख था। हज़रत आयशा उनके इस बात की जो है तस्दीक करती हैं और फरमाती हैं कि जिस लगन से उमर इबादत किया करते थे ऐसा कोई और नहीं करता था। एंड ही वॉज़ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बट ऑल्सो ही वॉज़ अ आबिद। और एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नरेशन हमें मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात को मदीना की गलियों से गुजरते हैं, तो उस वक्त छोटे छोटे घर होते थे, कमरा नुमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के बाहर से गुजरते हैं, तो उन्हें कुरान रिसाइटेशन की आवाज़ आती है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो बहुत आहिस्तगी से कुरान पढ़ रहे थे। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के बाहर से गुजरते हैं, तो उमर भी कुरान पढ़ रहे थे, बट आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी आवाज़ जो है वो बहुत लाउड थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट डे आफ्टर फजर प्रेयर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दोनों को बुलाते हैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछते हैं कि आप जो है कुरान पढ़ रहे थे लेकिन बहुत आहिस्तगी के साथ पढ़ रहे थे, तो इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह कि मैं आहिस्तगी से इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि जिसके लिए मैं पढ़ रहा था, यानी जिसे मैं सुना रहा था, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो वो तो सुनने वाला है, जानने वाला है हर पोशीदा चीज़ को भी, तो उसको तो सुनाई दे रहा था अगर मैं आहिस्तगी से भी पढ़ रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप थोड़ा सा लाउड पढ़ें। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों कुरान पढ़ रहे थे? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह कि मैं ज़ोर ज़ोर से इस पढ़कर जो है वो शैतानों को भगा रहा था। तो ये भी एक नरेशन हमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से मिलती है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ही हैड वेरी डीप वॉइस, तो इस वजह से जब वो रोया करते थे इबादत में, तो वो अपने रोने को छुपा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत लाउड थी। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की भी एक हदीस हमें मिलती है कि वो कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा रोया करते थे अल्लाह की खशियत में, अल्लाह की जो है खौफ से। तो और ये भी मिलता है कि रोने की वजह से जो है उनकी आँखों के नीचे जो है वो डीप डार्क सर्कल पड़ गए थे और उनकी जो चेहरे पे 2 लाइंस जो है वो दिखाई देती थी आंसुओं की वजह से, कि वो रास्ता जो है आंसुओं ने बना लिया था जिसकी वजह से चेहरे पे 2 लाइंस जो है वो परमानेंटली उनकी जो ड्रॉ हो गई थी, तो वो इतना ज़्यादा रोया करते थे। और एक और हदीस से हमें पता चलता है कि एक बार उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है मदीने की गलियों से गुज़रते हैं, और जब वो एक शख्स के घर के बाहर से गुज़रते हैं तो उन्हें कुरान की सूरे तूर की जो है तिलावत सुनाई देती है। तो सूरे तूर की जो तिलावत है वो शख्स कर रहा होता है उस वक्त, और गालिबन उसमें सारा ज़िक्र जो है वो कब्र यानी आखिरत के अज़ाब के बारे में है। तो वो सुनते हैं उसे, और आखिर तक जब वो सुनते हैं और जब आखिर में उनके कानों में आवाज़ पड़ती है उस अज़ाब के बारे में, यानी बड़े अज़ाब के, जहन्नम के अज़ाब के बारे में, तो आखिरी लाइन वो सुनते हैं कि इस अज़ाब से बचना कोई आसान बात नहीं। तो जब ये आयत उनके कानों में पड़ती है और उनके ऊपर जो है एक खशियत तारी हो जाती है, तो वो उतरते हैं अपनी सवारी से और अपने आप को मतलब वो संभाल नहीं पाते और दीवार के साथ में जो है ना टेक लगा लेते हैं और कहते हैं कि
के रब्बे काबा की कसम कि जो ये शख्स कह रहा है, यानी जो तिलावत कर रहा है, वो बिल्कुल हक बात है और सच बात है। और फिर वो अपने घर को वापस लौट जाते हैं। और इस वाक़े के बाद नरेशंस हमें बताती हैं कि 1 महीना तक जो है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है वो तबीयत ख़राब रहती है, वो बीमार हो जाते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला का खौफ उनके दिल में कितना ज़्यादा था, कितना उनका जो है कुरान के साथ बॉन्डिंग, कितनी जो उनका कनेक्शन था वो कितना स्ट्रॉन्ग था कुरान के साथ में, और किस तरीके से अल्लाह ताला का डर और खौफ उनके दिल में था, आखिरत का डर। और आप ये सोचिए कि ये वो अजीम शख्सियत हैं जिनको कई बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जन्नत की बशारत दी, और उनके ख्वाब के बारे में भी हमने जिक्र किया। हालांकि नबी का ख्वाब जो है वो झूठा नहीं होता, नबी का ख्वाब जो है वो अल्लाह की तरफ से वही होता है। इसीलिए सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया कि वो अपने सहाबा के साथ जो है उम्रा कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन एक्शन लिया था और वो उम्रे के लिए निकले थे अपने सहाबाओं के साथ में। तो आप देखिए, इतना बड़ा शख्स, इतने बड़े सहाबी जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जन्नत की बशारत देते हैं और ख़ुद अपना ख्वाब सुनाते हैं और कहते हैं कि मैंने जन्नत में एक महल देखा, और जिब्राइल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये उमर का महल है, और उनकी जो है हूर का भी जिक्र आता है इस ख्वाब में, और क्या कहते हैं अशरा मुबशरा में से भी थे ये। और इसके बाद भी इनके दिल में अल्लाह ताला का इतना खौफ, इतना ज़्यादा जो है कब्र के अज़ाब का, आखिरत के अज़ाब का, इनके यहाँ से पता चलता है कि ये इनके दिल में अल्लाह ताला की कितनी जो है खशियत थी और कितने वो सच्चे थे अपने ईमान में। और इसकी वजह से जो है 1 महीने तक इनकी तबीयत जो है ख़राब रहती है। लोग उनकी अयादत के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि किस वजह से जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई। इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि जब भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान को पढ़ते थे, कुरान की कोई आयत को वो रिसाइट करते थे, तो वो इस तरीके से पढ़ते थे कि ये मेरे लिए नाजिल हुई हैं। और देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि हम भी कुरान को इस नज़रिए से देखें, इस नज़रिए से पढ़ें कि कुरान ये हमारे लिए उतरा है, इस आयत में मेरे लिए क्या हुक्म है, आज की ज़िंदगी में हम इसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें। तो इस तरीके से वो कुरान को पढ़ा करते थे। और एक और नरेशंस हमें मिलती हैं, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हा, ये उस वक्त की बात है जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन थे। तो ये साद बिन अबी वक्कास को गवर्नर बनाकर भेजते हैं इराक़ का, और इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ए साद, गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं कि ए साद, जो तुम्हारे लिए करने का काम है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है तुमने, नमाज कायम करनी है, नमाज की हिफाजत करनी है, यानी किसी भी हाल में तुमसे जो है नमाज ना छूटने पाए। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हा साद बिन अबी वक्कास को, और कहते हैं कि ए साद, अगर जो तुमने नमाज की हिफाजत की तो समझ लो कि एवरीथिंग इज़ ओके, मगर अगर तुमने जो है नमाज को छोड़ दिया तो समझ लेना कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया। तो ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा जो है हम्बल थे अपनी इबादत को लेकर। और सुभान अल्लाह, अगर हम आज अपने वक्त को देखें, अपने आसपास लोगों को देखें या अपने आप को देखें हम, तो हमारे लिए जो सबसे हल्की चीज़ हमने समझी हुई है वो है नमाज। कि अगर हमें टाइम मिले, हमारा मूड ठीक हो, हमारा जो है एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक हो, हमारी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, तब हम जाके नमाज़ पढ़ेंगे। अदरवाइज़ नमाज के लिए टाइम कहाँ है हमारे पास। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नमाज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुरान में भी अगर आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो बार बार अल्लाह ताला जो है ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो नमाज को कायम करते हैं और उसमें से खर्च करते हैं जो अल्लाह ताला ने दिया है। ये आयत बहुत ज़्यादा बार आती है कुरान में, और अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कुरान में कि नमाज को कायम करो। अगर तुम अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हो, अल्लाह ताला को याद करना चाहते हो, तो सजदा करो। और सजदा क्या है? नमाज है अल्लाह ताला की। और नमाज की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने पूरा कुरान जो है, पूरा का पूरा दीन जो है वो वही के ज़रिए, कुरान के ज़रिए नाजिल किया। आसमान से जिब्राईल जो है कुरान लेकर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ के सुनाया। लेकिन नमाज एक ऐसा गिफ्ट है जिसे देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो है सातों आसमान पार करवा के और अपने आगे से 70,000 जो है पर्दे हटाकर हम कलाम हुआ अल्लाह ताला खुद, और अर्श अज़ीम पर जो है मुलाकात की, और वहाँ पर ये गिफ्ट दिया उम्मत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, और नमाज के बगैर दीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं साद बिन अबी वक्कास को उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के, ए साद, कि अगर तुमने जो है अपनी नमाज को
कायम रखा तो सब कुछ तुमने पा लिया, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ से तुम्हारी नमाज चली गई तो ये समझ लेना कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम जो है अपनी अपनी नमाज़ों को कायम करें। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये भी एक बड़ी मशहूर जो है उनकी आप ये कह लें कोट है उनकी तरफ से, गौर से सुनिएगा। वो फरमाते हैं कि उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज छोड़ देता है। जी हाँ, ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज को छोड़ देता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, यानी वो अपने आप को मुसलमान ना कहे। आज के बहुत सारे स्कॉलर जो है ना ये कहते हैं कि अगर जुम्मे से जुम्मे नमाज पढ़ता रहे इंसान तो वो दायरा इस्लाम में रहता है। लेकिन बहुत सारे जो अरब के उलमा हैं उनके नज़दीक अगर कोई शख्स जानबूझकर एक वक्त की नमाज भी अगर कज़ा कर देता है अपनी, तो वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। इस कोट से हमें, उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के इस कोट से भी हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई इंसान चाहे अपने आप को कितना ही नेक समझता रहे, कोई कितना ही अच्छे काम करता रहे, कितनी ही वो चैरिटीज़ करता रहे, कितना ही अच्छे अखलाक से दूसरों से मिलता रहे, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दायरा इस्लाम से बाहर है, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। तो आज हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिला है यहाँ से भी कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जितने सख्त थे अपने मिजाज में, उतने ही वो अपने आप के साथ भी सख्त थे, अपने नफ्स को जो दबाने में वो उससे भी ज़्यादा सख्त थे। और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से वो उनकी रियाया में अदल किया करते थे। और यहाँ से हमें ये सब मालूम हुआ कि कितने ज़्यादा वो जो है इबादत गुजार थे और कितने ज़्यादा जो है हम्बल थे अल्लाह सुब्हाना ताला को लेकर, अपने दीन को लेकर, अपने ईमान को लेकर। और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए फ़रमाते हैं कि उमर जो था वो बड़ा ही कमाल का बंदा था और मेरा पड़ोसी था, और क्या कहते हैं बहुत ही आला अखलाक थे और रातों को क़याम करता था। और अब आप मुझे बताइए कि एक पड़ोसी होना, एक पड़ोसी को जो है आपके तमाम कामों की खबर होती है, और वो जो है वो हमारे नबी के चचा भी हैं, तो क्या वो झूठ बोलेंगे उनके बारे में? अगर आपका पड़ोसी आपके बारे में कोई गवाही दे दे तो हत्तम इम्कान यही है कि वो आपके बारे में सच बोल रहा है, क्योंकि पड़ोसी को सबसे ज़्यादा आपके बारे में खबर होती है। आप कब आते हो, कब जाते हो, क्या पहनते हो, ये सब कुछ जो है एक पड़ोसी को पता होता है। तो ये उनके बारे में जो है एक बहुत शानदार स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि उमर जो है बहुत ही शानदार और जानदार बंदा था और बहुत ही आला इखलाक थे उनके, और बहुत ही ज़्यादा जो है रातों को वो क़याम किया करते थे और अपने घर वालों को नमाज के लिए उठाया करते थे, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को नमाज के लिए कहा करते थे। तो ये जो है यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो रसूल की इत्तिबा किस तरीके से किया करते थे। वो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्टेटमेंट है ना, जहाँ पर वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को नमाज के लिए सुबह जगाया करते थे। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो इत्तिबाए रसूल में भी आगे थे। और हमें यहाँ से एक लेसन और मिलता है कि हमें भी अपने घर वालों को जो है नमाज के लिए उठाना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम उन्हें स्कूलों के लिए तो उठा देते हैं, लेकिन 1 घंटा पहले जो है, आधा घंटा पहले नमाज के लिए हमसे नहीं उठाया जाता कि बच्चा है अभी सोने दें, उसकी नमाज को पूरी होने दें। तो हमें भी अपने आप को ये लेसन गेन करना चाहिए हम कि हम अपने घर वालों को भी है जो है, स्पेशली जो नमाज नहीं पढ़ते या जो दिन की तो 4 नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन फजर में नहीं उठते, तो उनको स्पेशली जो है वो नमाज के लिए उठाना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है रातों को कितनी इबादत किया करते थे अल्लाह ताला के साथ और कुरान शरीफ के साथ और नमाज़ों के साथ उनकी किस तरीके से बॉन्डिंग थी। और वो अगर अपनी आवाम अपनी रियाया के साथ सख्त थे, उनका जो है हार्श पर्सनैलिटी थी वो, और सख्ती किया करते थे लोगों पर, तो वो रियाया जो है उनकी ये जानती थी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अपने ऊपर, अपने नफ्स पर जो है हमसे भी ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो इसीलिए वो उनकी जो है वो बर्दाश्त भी किया करते थे, और वो ये जानते थे कि उमर जो है हमसे ज़्यादा अपने ऊपर सख्ती करता है, इसलिए फिर उनकी बात जो है वो असर भी किया करती थी। आज अगर हम ये कहें कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा सख्त थे, लोगों पर सख्ती किया करते थे, हमें भी सख्ती करनी चाहिए, तो ये हम उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक साइड देख रहे हैं। अगर आपकी इबादत, आपकी रातें उमर की तरह नहीं गुजर रही तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि उमर भी सख्ती किया करते थे। सो डू नॉट लुक एट वन साइड ऑफ उमर्स लाइफ, ये देखें कि उमर की खलवत कैसे गुजरा करती थी। तो ये थी कुछ नरेशंस जो मैंने आपके सामने रखी, जिससे हमें ये पता चलता है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा किस तरीके से उनका कुरान के साथ कनेक्शन था और नमाज़ों के साथ और ज़िक्रुल्लाह के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग थी, किस तरीके से। ऐसे ही उन्हें ये नहीं कहा जाता कि शैतान जो है अपना रास्ता बदल लेता है जिस रास्ते पे उमर चलते हैं।
अच्छा, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं या आपके सहाबा सहाबियात की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी आज के मॉडर्न ज़माने में कोई जैसे न्यू मुस्लिम है, रिवर्टेड मुस्लिम है, या फिर आप समझ लें कि कोई क्या कहते हैं उसको, लिबरल मुस्लिम है, या फिर एक कदम और आगे बढ़ें तो हम जो एथियस्ट होते हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या फिर सहाबा सहाबियात की ज़िंदगी या उस शख्स की ज़िंदगी जो एन अपने मतलब कल्चर यानी कि पूरा इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो उसके माइंड में ये सवाल होता होगा शायद कि इनकी ज़िंदगी में जो है ना एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जो मैं नरेशन मैं सुनाने वाली हूँ, मैं इसी मुताबिक मैं सुनाने वाली हूँ। पिछले सेशन में भी मैंने आपको एक फ़नी जो है किस्सा सुनाया था उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो मैं इसी लिए मैं ये बात मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि पूरा दीन में दाखिल हो जाना इट इज़ मीन कि आपकी ज़िंदगी से एंटरटेनमेंट फ़न का ख़त्म हो जाना है, बल्कि नहीं। सहाबा सहाबियात भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिज़ाज जो है वो किया करते थे। तो मैं आपको एक नरेशन सुनाने वाली हूँ। अब एक बार उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो चल के जा रहे होते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की जो हाइट थी ही वाज़ वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग गाय, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ही वाज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ ऑल्सो टॉल। तो वो जो है उनकी जो हाइट थी वो दोनों की अच्छी खासी सेम थी, मतलब इतनी हाइट थी दोनों की। तो उन दोनों के दरमियान जो है हज़रत अली चल कर जा रहे होते हैं। तो हज़रत उमर जो है ना वो मजाक करते हैं हज़रत अली के साथ में, और वो कहते हैं हज़रत अली से कि ए अली, के ध्यान से सुनिएगा, कि वो फरमाते हैं कि ए अली, तुम हम दोनों के दरमियान इस तरह हो जिस तरह लना के बीच में नून का एक नुक्ता होता है। तो जो जिस तरीके से हम लना अगर लिखेंगे तो लाम नून का बीच में एक नुक्ता और अलिफ का एक डंडा, तो लना इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आप में से कोई जानता हो तो अरबी लिखना। तो इस तरीके से फिर वो जोक करते हैं, और हज़रत अली इज़ ऑल्सो वेरी जीनियस गाय। तो वो भी जवाब देते हैं उनको, बड़ा मज़े का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, मैं इस तरीके से हूँ आप दोनों के दरमियान जैसे कि नून का एक नुक्ता। तो वो कहते हैं कि अगर इस नून के नुक्ते को बीच में से तुम निकाल दोगे ना तो तुम बन जाओगे ला, यानी कि फिर तुम्हारा भी कोई मकसद नहीं होगा, यानी तुम भी कुछ नहीं हो। तो अब मैं इसकी वजाहत देती हूँ। ला का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कोई नहीं। जिस तरह हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, आपको पता ही होगा ला का मतलब होता है कोई नहीं, और अगर हम इलाह का मतलब होता है कि रब, कोई रब नहीं सिवाय अल्लाह के। इस तरीके से हम कलमा पढ़ते हैं, कलमे का ये मतलब होता है। तो ला का मतलब होता है कोई नहीं। तो इस तरह जो है हज़रत अली जवाब देते हैं उनको, बड़ा ही जीनियस वाला, और इस तरह वो हंसी मजाक आपस में किया करते थे। तो आज का बयान मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और दुआ में मुझे अपनी याद रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ वजाहत ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।